आपका पाला पूरे 1.5 पसली के कवि से पढ़ा है। और ये सब जिन कवियों को आपने सुना है ना, ये 12 बोर के कवि थे। सावधान हो जाइए, अब आपके सामने 315 बोर का कवि खड़ा है। वाह 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 वाह। और एक चीज की अभी जैसे बार बार सभी कवियों ने कहा, ले और 315 बोर की बात करो, डर गए। इससे ज्यादा नाल पतली हो गई तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। कि अभी बात हो रही थी, सभी कवियों ने बार बार अनुरोध किया, ताली बजाने वाली बात हुई। तो मैं भाई साहब, मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ, हास्य का कवि हूँ, इधर उधर की बातें नहीं लिखता हूँ, इधर अनर्गल झूठ नहीं बोलता हूँ। जैसे ये रामू भाई बड़ा पता नहीं कितना लंबा चौड़ा झूठ बोल देते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन सच्ची बात कहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और अगर आपको भविष्य में कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए पहले बता देना उचित समझता हूँ। कोई बात दबी छुपी नहीं रखता हूँ कि मेरी पंक्तियां सुनकर जो भी ताली नहीं बजाएगा, मेरी पंक्तियां सुनकर जो भी, अभिषेक भाई ध्यान देना, मेरी पंक्तियां सुनकर जो भी ताली नहीं बजाएगा, सच कह रहा हूं, अगली बार उसका कमालगंज में जन्म हो जाएगा। अगली बार उसका कमालगंज में जन्म हो जाएगा। और फिर यहाँ ताली ना बजाने की सजा वो कुछ इस कदर पाएगा कि घर घर और दरवाजे दरवाजे कमर मटका मटका के ताली बजाएगा। अब ये दादा उर्मिलेश भैया हमारी बड़ी खिंचाई कर रहे थे, हमें बता रहे थे ये पतले कैसे हो गए, सूखे कैसे हो गए। इनकी हकीकत मैं अब बता रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनना इस बात को कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। मॉडल तो पहले वाला मॉडल भी मैंने देखा है, आज वाला मॉडल भी देख रहा हूँ कि पहले ये सब्बल जैसे सीधे थे। सब्बल देखा है ना, जब जमीन खोदने के काम आता है ना, कि ये सब्बल जैसे सीधे थे, अब बिना हत्थे का हथौड़ा कर दिया। सब्बल जैसे सीधे थे, बिना हत्थे का हथौड़ा कर दिया। और खीरे जैसी सुडौल काया को गोभी का पकौड़ा कर दिया। वाह वाह वाह। खीरे जैसी सुडौल काया को गोभी का पकौड़ा कर दिया। और शादी से पहले ये भी हमारी तरह स्लिम फिट हुआ करते थे, जब से भौजी आई उन्होंने पीट पीट के चौड़ा कर दिया। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं अपनी हल्की छरहरी काया हमारी है भैया। अभिषेक जी भी ज्यादा चौड़े नहीं है, अपने लंबाई के हिसाब से कतई सही चौड़ाई है। और भगवान करे इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि बढ़ गए तो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन हल्की काया भी कहीं कहीं यार प्रॉब्लम दे जाती है कि हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है। हल्की को थोड़ा कम करो यार, बहुत गूंज रही है, थोड़ी सी कम कर दो। कि हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है। और अपने साथ साथ अगर घरवाली की भी हो तो समझ लो किस्मत साथ खड़ी है। अपने साथ साथ अगर घरवाली की भी हो तो किस्मत साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो मुसीबत का और छोर नहीं भाई साहब। अगर घरवाली मिल गई भारी भरकम तो दादा मुसीबत का और छोर नहीं। साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है कि अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। चलिए खैर, पत्नी की ज्यादा खिंचाई न करते हुए एक कविता से जोड़ता हूँ आपको। स्वागत है कि हमारी किस्मत कितनी खराब है, उसी पर कविता है। कि हमने एक दिन एक ज्योतिषी महाराज मिल गए हमें। स्वामी जी जैसे संत नहीं थे, ज्योतिषी महाराज थे। वो कुंडली देख के बताते हैं, कहते हैं 20 साल आगे का बता देंगे, 20 साल पीछे का बता देंगे। तो वैसे वाले थे, वो मिल गए कि हमने एक दिन एक ज्योतिष महाराज को अपनी कुंडली दिखाई। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमें एकदम पते की बताई। वो बोले, उन्होंने बताया कि हे जातक, जो ज्योतिष की भाषा में व्यक्ति को जातक बोलते हैं, बोले हे जातक, तेरी किस्मत में शोहरत तो बेशुमार है। हे जातक, तेरी किस्मत में शोहरत तो बेशुमार है।
मगर तेरे गृहस्थ जीवन पर एकदम से शनिचर सवार है। वाह। मगर तेरे गृहस्थ जीवन पर एकदम से शनिचर सवार है और राहु और केतु की दशा भी कुछ ठीक नहीं है। राहु और केतु की दशा भी एक कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से तेरी घरवाली तुझे आए दिन पीट रही है। वाह वाह वाह, बढ़िया। इसी वजह से तेरी घरवाली तुझे आए दिन पीट रही है और तेरा ये खराब नसीब दादा कि तेरा ये खराब नसीब तुझे कुछ ऐसा फल देगा। तेरा ये खराब नसीब तुझे ऐसा कुछ फल देगा कि तू ऊंट पे बैठ के बाजार जाएगा तब भी तुझे कुत्ता काट लेगा। वाह वाह। मैंने कहा ज्योतिष महाराज इसमें आप नया क्या बताते हैं? ज्योतिष महाराज इसमें आप नया क्या बताते हैं? अरे घरवाली के चक्कर में मैं क्या उर्मिलेश भैया तक पिट जाते हैं। घरवाली से मैं तो क्या उर्मिलेश भैया तक पिट जाते हैं। निकल लिए। इसे कहते हैं डर। हाथ से कभी का डर ये होता है। लेकिन हकीकत में मित्रों मेरी पत्नी से वास्तव में मेरी रोज नोकझोंक हो जाती है। मेरी पत्नी से अक्सर मेरी नोकझोंक हो जाती है। लेकिन हकीकत में दोस्तों मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है। मैं उसके बिना और वो मेरे बिना रह नहीं पाती है।